हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण। आज है 27 मार्च एंड टुडे मैंने सक्सेसफुली और एक अकाउंट को ब्रीच किया है और वो है $5000 का 2 स्टेप अकाउंट द फंडेड रूम की तरफ से। तो मैंने उसको ब्रीच कर दिया। कैसे ब्रीच हुआ इज़ ओनली द रीज़न वॉज मी। मैं रूल मेरा खुद का बना हुआ रूल को ब्रेक किया और पूरा बर्बाद हो गया। कुछ नहीं है और एक ले लेंगे। बट इस बात का बुरा लग रहा है कि टुडे इज़ फ्राइडे एंड टुमारो इज़ सैटरडे एंड संडे वी आर गोइंग टू टेक आवर पे आउट, बट वो गया। सो इमोशंस को कंट्रोल करना एक मेन पॉइंट है ट्रेडिंग में। तो वो हम उस रूल को हम ब्रेक किया तो उसका रिज़ल्ट मिला। तो अब तक इस टाइम पीरियड में अब तक मेरा 50,000 का लॉस हुआ। सो इट्स नॉट अ बिग डील। आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द डे वन में मेरे को चार्ट देखना ही पता नहीं है। चार्ट देखने से कुछ नहीं समझ में आता, क्यों ऊपर जा रहे क्यों नीचे जा रहे एंड वो क्या है ये क्या है, ये सब पता नहीं चलता था। बट अभी यू कैन सी मैंने उस स्टेज से अभी एक फंडेड अकाउंट क्लियर किया है। फंडेड अकाउंट क्लियर करके उसमें प्रॉफिट भी बनाया है। बट आज मैंने एक $150 का लॉस किया तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। अगर उसमें से $1 भी कमा तो मेरा अकाउंट ज़िंदा होगा। एंड वन मोर मिस्टेक आई वांटेड टू टेल यू, मैं प्लान करता था कि अगर आज मेरा 2 लॉसेस हो गया तो मैं ट्रेडिंग डेस्क से उठ के आई विल प्लान फॉर टुमारो, आज ट्रेड नहीं करूँगा करके मैं ऐसा सोचता था। बट बैड लक, आज फ्राइडे है तो लास्ट है, टुमारो मार्केट क्लोज होगा तो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। सो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा प्रॉफिट कर दूंगा सो दैट आई कैन बैलेंस द PNL, बिकॉज 20% वो लोग ले लेते हैं एंड 80% हमको दिया जाता है। तो वो 80% को बैलेंस करने के लिए मैं कुछ ट्रेड्स लेने का सोचा था और पहली बार मैं एक प्रॉफिट का टारगेट रखा हूँ इस दिन इतना करना है करके। सो दैट वाज माय फॉल्ट एंड थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग कर दिया, जस्ट $180 को लॉस किया तो इसके वजह से मेरा अकाउंट उड़ गया। सो लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, लिटिल बिट फीलिंग अनलकी, पे आउट नहीं आया। 1-2 दिन रुकने से मेरा पे आउट आ जाएगा, उससे मेरा पूरा लॉस कवर हो जाएगा, बट नहीं हुआ एंड कुछ बड़ा लॉस भी कुछ नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं, मेरा जॉब है, मैं फिर से पैसा इकट्ठा करूँगा और फिर से ले लेंगे अकाउंट। और क्या है कि तो अभी क्या प्लान्स है कि मैं 1-2 महीने के लिए बैक टेस्टिंग करूँगा, क्योंकि इस वाले फीलिंग में अभी और एक अकाउंट लिया तो माइंड में इस वाले फीलिंग की वजह से फिर से लॉस होगा। तो इसीलिए आई वांटेड टू बिकम कॉन्फिडेंट by doing back testing. If it's worked, and then I'm going to take, when I feel confident I'm going to take another prop account. So ऐसा करके और एक प्रॉप अकाउंट लेंगे कुछ दिन के बाद, जब तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो दैट्स माय प्लान। और वो भी फेल हो गया और एक लेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी में कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ मेरा माइंडसेट को ट्रेन करना है, वही एक चीज़ है। और स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। आई एम नॉट एबल टू टेक द शार्प एंट्रीज नहीं ले पा रहा हूँ। एक ट्रेड लिया तो वो फिर से मेरा स्टॉप लॉस के पास जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ है उधर। तो स्टॉप लॉस के पास जा रहा है, उसके बाद नीचे जा रहा है। तो वो स्टॉप लॉस के पास गया, उस टाइम पे मेरे को ट्रेड लेना था, मेरे को प्रॉफिट अच्छा सा मिलता था। बट वो उसको बोलते शार्प एंट्री, उसको प्लान करना ज़रूरी है, उसको सीखना ज़रूरी है। तो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। एंड उसके बाद क्या है, सब चीज़ ठीक है। सो व्हेन आई फील कॉन्फिडेंट आई एम गोइंग टू टेक एन अनदर फंडिंग अकाउंट
So till that I'm going to backtest my strategy and going to build my mindset, sharp mindset रखने का कोशिश करता हूँ. तो that's it guys, आज ऐसा हुआ. So थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट इट्स ओके. वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप. ऐसा लॉस हुआ करके हम ट्रेडिंग को नहीं छोड़ेंगे, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ेंगे बस, और एक प्लेटफॉर्म, अच्छा सा प्लेटफॉर्म को ढूंढेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे. So that's it for today guys, and you also don't give up trading because you can, if you can see the improvement in yourself. Like मेरा स्टार्टिंग में मेरे को चार्ट देखना ही पता नहीं, चार्ट देखने से कुछ नहीं समझ में आता था मेरे को. बट आज एक फंडिंग अकाउंट का 2 स्टेप चैलेंज मैंने क्लियर किया है. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर द बिगनर्स. सो इस कुछ ही महीने में मैंने इतना किया. और आप BGM में खेलते हो, BGM में मैं स्टार्टिंग में आप खेल नहीं पाते, बट आई थिंक इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली playing the game, then you can you can see your improvement in the game. So ऐसे ही है, BGM में मेरा एक इंस्पिरेशन है. सब लोग बोलते हैं एक गेम जो खराब कर रहे हैं बच्चों को, बट मेरा वो इंस्पिरेशन है. मेरे को ये सिखाया है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट रख के काम करते हैं तो उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा और ज़रूर आप प्रो बनोगे. तो ऐसे ही ट्रेडिंग में भी है. कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हो गया, मैं कुछ ही महीने हो रहा था, लाइक 8-9 मंथ्स हो रहा था मैं ट्रेडिंग में आके. उसके पहले मेरे को इंटरेस्ट था और आइडिया भी था, बट आई एम नॉट इनटू दिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. मेरे को नहीं पता था, और अभी आ गया तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. सो वी आर गोइंग टू डू अगेन एंड अगेन. आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. जो होगा लॉस हो जाएगा. यहाँ नहीं हुआ तो मैं बाहर कर दूँगा लॉस, बाहर कुछ खरीद लूँगा, बाहर कुछ खरीद के खा लूँगा. तो वो पैसे को मैं इधर रख रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं घर में कुछ सामान बेच के ला रहा हूँ, गिरवी रख के. ऐसा नहीं करना है. सो यू हैव टू डू योर जॉब एंड ऑल्सो यू हैव टू डू योर ट्रेडिंग. एंड when you are earning something from this, if you are earning from forex means it is a big amount. So आप अगर फॉरेक्स में अर्निंग कर रहे हो तो तब आप जॉब छोड़ सकते हो, बट लर्निंग स्टेज में अगर जॉब छोड़ दिया तो आपको बहुत मुश्किल होगा. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. सो सीखने के टाइम पे जॉब मत छोड़ना, जब अर्निंग होता है ना तब छोड़ने से एक रीज़न है. तो so that's it guys. So thank you for watching. If you want to see my journey, and then you can subscribe to my channel, and I'm going to update everything which I was doing, and I'm going to tell you about my strategy also. So if you wanted to know my strategy and wanted to see my journey, so you can subscribe my channel. So thank you guys.